स्वागत है आप सभी का आज के हमारे मिरर इमेज टॉक शो में। दर्शक मित्रों से सबसे पहला मेरे यही सवाल कि लॉकडाउन में आपने क्या किया? आप टाइम का कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज हम बात करेंगे माइंड मैनेजमेंट और रिलेशनशिप के बारे में। तो यही टॉपिक को डिटेल में डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में वो रह रहे ऐसे हमारे लाइफ कोच, इंस्पिरेशनल स्पीकर, योगा ट्रेनर और आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर फैकल्टी श्री डॉक्टर विमल पटेल जी। तो स्वागत है विमल जी आपका आज के हमारे मिरर इमेज। गुरुदेव अमित जी। जय गुरुदेव। विमल जी, ये बहुत ही अच्छा आपने एक शुरुआत किया कि अभी लॉकडाउन है और लोग सब जब घर से ही काम कर रहे हैं उनका जहाँ पर लॉकडाउन की वजह से, तब ये इसके थ्रू, इस माध्यम के थ्रू हम लोगों तक पहुंच सके, ये बहुत ही अच्छा एक प्रयास है हमारा। बिल्कुल जी। विमल जी, सबसे पहला तो मेरा अभी यही सवाल आपसे है कि लॉकडाउन में आपने आपका समय का इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया? सच बताऊं तो इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ, मैं आर्ट ऑफ लिविंग में फुल टाइम टीचर हूँ, ट्रैवल करती हूँ, तो जब लॉकडाउन हुआ तब हमारा प्लानिंग था, हम ऋषिकेश वगैरह कोर्सेज के लिए जाने वाले थे। तो वो जब बंद हो गया और एक महीना तो कुछ वो नहीं था कि क्या करे क्या नहीं करे, तो वो समय था जब हम परिवार के साथ रहते थे, कुछ नया सीखना। एक्चुअली आई लिव विथ माय फैमिली, तो मेरी छोटे बेटे हैं, बेटी है। तो मेरी छोटी जो बेटी है, मैं उसके साथ ड्राइंग करती थी, तो हम लोग सेम ड्राइंग बनाते थे, एक पर मैं बनाऊंगी, एक पर वो बनाएगी, और फिर हम लोग देखते थे कि कौन जीता कौन हारा। इट वाज लाइक कनेक्टिंग विद द चिल्ड्रन। वो छोटे छोटी बातों को, हम लोग वॉक पे जाते थे और वहां पर वो छोटे छोटी वो चींटियों का चलना, उस पर हम फोकस करते थे। इट इज लाइक अगेन कनेक्टिंग एंड रिजुविनेशन विद द रिलेशनशिप, संबंधों के साथ वापस एक सामंजस्य करके साथ में चलना। तो एक लॉकडाउन में ये हुआ। दूसरा, बिकॉज आई एम होम मेकर ऑल्सो, सो आई कुक, एक्चुअली आई लव कुकिंग। तो नए नए रेसिपीज सीख के बनाना। एक और मैंने चीज सीखी, वो था गिटार बजाना। मुझे बहुत समय से ये था कि मैं गिटार बजाऊं, मैं कुछ सीखूं, पर समय की वजह से काफी ना काफी वो बार पोस्टपोन हो रहा था। So I learned actually to play guitar also. ग्रेट ग्रेट। और उसके बाद जब हमारे ऑनलाइन आर्ट ऑफ लिविंग के क्लासेस शुरू हो गए, so I was busy with that also. जी विमल जी, हम देख रहे हैं कि आप बाय प्रोफेशनल बाय स्टडी तो आप डॉक्टर हो और 20 साल से आप आर्ट ऑफ लिविंग के साथ कनेक्टेड हो। काफ़ी सारी ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स भी आपने ऑर्गेनाइज किया है, फिर ऑनलाइन भी काफ़ी सारे वर्कशॉप आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो और अटेंड भी करवा रहे हो। तो ये आपकी जो जर्नी है वो प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत कब और कैसे हुई? दर्शक मित्र ये जानना चाहते हैं। मैं बेसिकली गुजरात से हूँ, और गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में पालनपुर करके है, जहाँ पे मेरा गवर्नमेंट जॉब था। एज ए सिविल हॉस्पिटल में एज ए डेंटल सर्जन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में थी, और वहाँ पर मेरा जॉब चल रहा था। और वहाँ पर हमारे टेक्नीशियन थे, उन्होंने कहा कि कोई आर्ट ऑफ लिविंग का एक शिविर शुरू हुआ है, बहुत अच्छा है, हम लोग करते हैं। और बस वो बहुत ही छोटी सी एक बात के साथ वो हमारा जर्नी शुरू हो गया कि क्या मैं आ सकती हूँ। और उन्होंने बोला मैं टीचर से बात करता हूँ, और टीचर ने बोला ठीक है, आ जाइए। and that way I just entered into this art of living journey. Actually मैंने art of living का happiness program किया, और उसके बाद आगे आगे प्रोग्राम्स करते गए, और वहीं पे फिर सेवा में जुड़ना शुरू हो गया, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग का जो मेन पिलर है ना, वो 3 पिलर है अमित जी। एक है
साधना, दूसरा है सेवा और तीसरा है सत्संग। तो साधना तो ये है कि हम ध्यान प्राणायाम करते हैं खुद में मजबूत होने के लिए। दूसरा ये था सेवा, तो लोगों के साथ जुड़ना, उनके साथ इंटरेक्शन करना, बातें करना, उनको थोड़ा इस ज्ञान में लाना। तो वो सब हम सेवा करते थे। हम गांव में जाते थे, वहां पर जाके सत्संग कराते थे। तो इसी तरह से ये जर्नी शुरू हुआ। पर पता है मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा, या फिर ये मैं बोल सकती हूँ कि जिसने मुझे इस पाथ पर टिकाए रखा या खींच के रखा, वो ये था कि जब हम आर्ट ऑफ लिविंग में आए तो एक सेटल फैमिली की तरह रहते थे। और जब भी शॉपिंग करना है शॉपिंग करके आ गए, वहां घूमने जाना है घूम के आ गए, सब कुछ था। पर वो आनंद का अगर मैं अनुभूति देखूं तो मुझे लगता था कि मैं शॉपिंग करने गई, मैंने जैसे कपड़ों का ड्रेसेस खरीदे या जो भी, वो खरीद के मैं जब तक उसको मेरे वार्डरोब में रखती थी वहां तक मेरी वो खुशी रहती थी। फिर वापस वो अलग एक चाहत शुरू हो जाती थी कि और चीज चाहिए और ये करना है। कहीं घूम के आ गए, आने के बाद फिर ये नहीं लगता था कि ओके बहुत हो गया, वो एक बना रहता था। पर जब हम लोग सत्संग में जाते थे और वहां से हम जब आते थे तो वो आनंद का अनुभूति, वो तृप्ति का जो एहसास होता था, शायद वो था जो मुझे चाहिए था। और उसने मुझे इस पर टिका के रखा। ग्रेट। आज के हम हमारे टॉपिक की बात करें, माइंड मैनेजमेंट एंड रिलेशनशिप। तो सबसे पहले तो माइंड मैनेजमेंट क्या है ये हम जानना चाहेंगे। मुझे लगता है कि माइंड मैनेजमेंट क्या है, इससे पहले हमको पता ये करना पड़ेगा कि माइंड क्या है। बिल्कुल, है ना। अगर हम मन को लेके सोचे तो जैसे हमारे अस्तित्व ये है, दिस इज आवर फिजिकल आइडेंटिफिकेशन, करेक्ट। जैसे आप हो तो आपको देख के लोग बोलते हैं कि आप अमित जी है, मैं हूं तो मुझे देख के बोलते हैं कि आप विमल जी हैं। वैसे ये दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, फिजिकल आइडेंटिटी। बट यही नहीं है, हम इससे ज्यादा भी हैं। जैसे हमारी सांस चल रही है, अगर ये सांस नहीं चले तो हम रहेंगे क्या? नहीं। तो वो भी तो हमारा अस्तित्व हुआ। वैसे ही एक अस्तित्व है मन। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, पर हो सकता है थोड़ी देर बाद आपका मन कहीं चला जाए, आप मुझे फिजिकली तो मेरे साथ हो पर शायद मुझे सुन नहीं पा रहे हो। बिल्कुल, है ना। तो ये मन है। अच्छा, ये मन किसे कहेंगे? जो हमारा 5 इंद्रियां हैं उससे जो ग्रहण करता है वो है मन, जिसमें हमारे विचार उत्पन्न होते हैं। ये हो गया मन। उसके बाद है बुद्धि, जो निर्णयात्मक शक्ति कहते हैं हम। और ये निर्णयात्मक शक्ति के बाद जो है वो है स्मृति, मतलब हमारा स्टोर रूम। हमारे जैसे घर में एक स्टोर रूम होता है, वैसे हमारा स्टोर रूम। और उसके बाद है अहंकार, और फिर हमारा अस्तित्व है चेतना, आत्मा या कुदरत, जो भी बोलो। ये 7 अस्तित्व से हम रहते हैं। अच्छा, ये मन को जनरली हम जब बात करते हैं तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार साथ में आ जाता है, हम बोलते हैं मन ये है। तो ये मन को अगर आप थोड़ा सा ये देखें कि जब शरीर एक स्थिति में रहता है, सांस की अपनी स्थिति है, मन की अपनी स्थिति है। जैसे मैं आपको एक बताऊं कि मानो आपके पास 7-8 वाद्य हैं। एक रूम में हम लोग सब बैठे हैं, एक को आपने हारमोनियम दिया, एक को गिटार दिया, एक को सितार, वीणा, बांसुरी, सब कुछ दे दिया, और उसको आपने बोला कि आप बस ऐसे ही चलाते रहो। तो उस रूम में हालत क्या हो जाएगी? केओस हो जाएगा, कोलाहल मच जाएगा, करेक्ट नो? पर अगर इसी 7 वाद्य को आपने एक सुर दे दिया तो यही कोलाहल संगीत में बदल जाता है। बिल्कुल। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो 7 अस्तित्व के स्तर हैं
शरीर, सांस, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा, ये जब अपनी अपनी दिशा में भागते रहते हैं, अपनी इच्छाओं के मुताबिक, अपनी जो भी कॉन्सेप्ट है, पैटर्न्स है, उस हिसाब से चलते रहते हैं, तब ये कोलाहल पैदा करते हैं, केओस पैदा करते हैं। और इसी केओस को हम बोलते हैं स्ट्रेस, तनाव या डिसीज, जो भी आप बोले। और जी इसी को सुर में लाना, इसी को हार्मोनाइज करना, लयबद्ध करना, कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। बिल्कुल सो ये मन हो गया। अब मन से जाते हैं माइंड मैनेजमेंट पे। बिल्कुल जनरली मन का क्या है, मन या तो फिर दो तरीके से इम्बैलेंस होता है। एक तो होता है वायलेंस पे चला जाता है या डिप्रेशन पे चला जाता है। जी तो गुरुजी बहुत अच्छा बताते हैं कि वायलेंस क्यों होता है। अगर आप देखें कि कोई भी व्यक्ति में हिंसा या गुस्सा क्यों आता है, तो इसका एक रीजन ये होता है कि उसके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है, हम्म, उसके प्रति उसको स्वीकृति नहीं है, और उसको हमेशा एक प्रश्न सताता रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और वो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है प्रश्न के साथ वो जो बहुत ज्यादा संघर्ष जुड़ जाता है, स्ट्रगल जुड़ जाती है, तो यही प्रश्न फर्मेंट होते 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 हिंसा में बदल जाता है जी और वो आक्रामक हो जाता है। और दूसरा है मन में वो डिप्रेशन में चला जाता है, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे वो आता है, मैं ही निकम्मा हूँ, मुझसे कुछ होता नहीं है, मेरे साथ कुछ अच्छा होना नहीं है, मेरे आसपास के लोग अच्छे नहीं है, जी तो ये दो कंडीशन आ जाती है। बिल्कुल और इसी दो कंडीशन के लिए हमको माइंड मैनेजमेंट की ओर जाना पड़ता है, बिल्कुल क्योंकि मन को समता में रखना जरूरी है। अगर जीवन को अच्छे से जीना चाहते हैं तो मन का समता में होना बहुत जरूरी है। स्टेबल माइंड इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। जी बिल्कुल। तो विमल जी, ये जो आपने बात कही, तो माइंड को हमें मैनेज करना है, तो ऐसी कोई स्पेशल टेक्निक्स वगैरह आप हमारे दर्शक मित्र के साथ शेयर करना चाहे, ऐसा कोई सीक्रेट? सीक्रेट से ज्यादा मैं ये बोलूंगी अमित जी कि दो बातें हैं जो अपने इस माइंड मैनेजमेंट के लिए जरूरी होती है। एक होता है नॉलेज, ज्ञान। बिल्कुल जैसे अगर मुझे तभी मन होगा चांद पे जाने का जब मुझे पता होगा कि एस्ट्रोनॉट जा सकते हैं। जी जब तक मुझे पता नहीं है तब तक तो मेरा मन खुला ही नहीं है उसके लिए। बिल्कुल तो पहला है ज्ञान, पता होना जरूरी है कि इसमें से मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ, मैं अपने मन को मैनेज कैसे कर सकता हूँ। जी और दूसरा है शक्ति, क्योंकि काफी बार जाना तो है, नॉलेज भी आ गया, पर उसके लिए हमको चलने के लिए क्रिया शक्ति भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। तो ये दो चीजें हैं, पहला है नॉलेज और दूसरा है एनर्जी। जी अब नॉलेज के लिए बोले तो थोड़ा सा अगर अब जो आक्रामक रहते हैं, वायलेंस की ओर से जिसका मन रहता है, उसकी अगर आप थोड़ा सा टेंडेंसी को देखें तो उसका टेंडेंसी रहता है कि दे डोंट वांट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। उनके जीवन में जो घट रहा है उसके लिए उनको उत्तर नहीं चाहिए, उनको चाहिए कोई उनको सुने, बिल्कुल कोई उनको सुने, कोई उनको समझे, और उनके अंदर जो पेन है ना, दर्द है, हाँ, उसको समझ के उनको बाहर निकालने के लिए कोई उसको हेल्प करे। ये जब मन आक्रामक होता है तब का टेंडेंसी होता है। जी अब तो इसमें दो चीजें हो जाती है कि या तो फिर मन सिंपैथी चाहता है या अंडरस्टैंडिंग।
वो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि जब हम मन को समझना चाहते हैं, उसको समझते हैं, तब उसमें से हम बाहर आ सकते हैं। पर जब हम किसी से सिंपैथी चाहते हैं, ओ बच्चा तेरे साथ ये हो गया, बहुत गलत हो गया, तब हम कहीं ना कहीं उस भाव को, उस हैबिट को हम कॉन्क्रीट कर रहे हैं, बिल्कुल। है ना, कि क्योंकि तू ऐसा है, ठीक है। सो ये बहुत जरूरी है। और जब डिप्रेशन की बात आती है, तब जरूरी होता है कि उनको साथ देना, किसी का साथ चाहिए। ऐसा साथ, दोनों चीजों में बोलूंगी, संगत, जब संगत बदलता है तब ये बाहर आना बहुत इजी हो जाता है। और दूसरा है एनर्जी, शक्ति। तो शक्ति कहाँ से मिलती है? तो गुरुजी बहुत अच्छा बताते हैं कि जब नकारात्मक भाव मन पर हावी हो जाते हैं ना, तब प्राणायाम करना, ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत हेल्प करती है। जी क्योंकि आप मन को पकड़ नहीं सकते, जी पर कुछ ऐसा चाहिए जिसके द्वारा आप मन को पकड़ पाए। जैसे एक पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग तो आकाश में उड़ता है, उस पर आपका कंट्रोल तब चला जाता है जब वो आपकी डोरी टूट जाती है, पर उस डोर के जरिए आप उस पतंग को उड़ा सकते हो। बिल्कुल। उसी तरह से जब हम सांस पर नियंत्रण पाना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली मन पर नियंत्रण पाना हमारे लिए आसान हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब आपको ये लगेगा कि ये कैसा संजोग है, मन और सांस का क्या संबंध? तो अगर आप देखो तो जैसे शरीर में एक संवेदना होती है, उसके साथ सांस की एक रिदम होती है, और उसी हिसाब से मन के भाव होते हैं। आप कोई व्यक्ति को गुस्सा होते हुए ऐसे देख सकते हो, जैसे मैं बैठी हूँ ऐसे करके वो गुस्सा कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। वो जब गुस्सा करता है, उसका बॉडी, शरीर में एक चलन आ जाता है, वाइब्रेशन आने लगते हैं, सांस उसकी फूलने लगती है और गुस्सा होने लगता है, शरीर उसका गर्म होने लगता है, टेम्परेचर ऊपर आता है। तो ऐसे हर एक भाव जो अपने मन का है, उसके साथ सांस की एक लय है, रिदम है, और उसी के हिसाब से हमारे शरीर का एक संवेदना जुड़ा हुआ है। तो जब आप सांसों की लय पर ध्यान देते हैं, उसको कंट्रोल करना, उस पर नियंत्रण करना सीखते हैं, तो मन पर नियंत्रण करना बहुत आसान हो जाता है। जी बिल्कुल। और आप हाँ जी, जी अभी हाँ जी, बेंगलोर इंटरनेशनल सेंटर से ही अभी आप वहाँ पे रह रहे हो, और गुरु पूर्णिमा भी नजदीक आ रही है, तो हाँ ऐसा जी। ऑनलाइन प्रोग्राम या ऑनलाइन वर्कशॉप जिससे हमारे दर्शक जुड़ सके और ये जो आप बता रहे हैं उसका एडवांटेज, उसका बेनिफिट ले सके। करेक्ट। हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग का जो इनिशियल एंट्री लेवल प्रोग्राम है, वो है ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप। ये ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप में हम लोग इन दोनों चीजों का बहुत ही अच्छे से समन्वय करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया ज्ञान, तो पहले जानना कि मेरे मन को मैं कैसे संभाल सकता हूँ, मेरे मन में क्या क्या मुझे चाहिए ना। ओके, उसको संभालने के लिए मुझे ये चीज चाहिए, वो मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये एक हो गया नॉलेज। तो इस प्रोग्राम में हम लोग बहुत सारी ज्ञान चर्चाएं करते हैं, कुछ प्रोसेसेस करते हैं, जो हम अपने कॉन्सेप्ट से जो बंधे हुए होते हैं उसमें से हम बाहर आ सकते हैं। क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है, जब अपना मन जब खुला होगा तभी हम कुछ सीख सकते हैं, है ना। तो जी ये एक नॉलेज पॉइंट। और दूसरा है प्राणायाम, सांसों की लय पर ध्यान देके कुछ समय अपने आप के साथ बैठना, ध्यान करना, प्राणायाम करना, वो भी हमको शक्ति प्रदान करता है, हमारी प्राण शक्ति को ऊपर उठाता है। और ये प्राण शक्ति जब ऊपर उठती है, तब उस ज्ञान को हमारे जीवन में अप्लाई करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जी और बिल्कुल। इस प्रोग्राम में हम बहुत ही अच्छा एक टेक्निक सिखाते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक, जिसको कहते हैं सुदर्शन क्रिया।
इज अ सिंपल वे ऑफ ब्रीदिंग का पैटर्न, बहुत ही सरल प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपने शरीर से विषय द्रव्यों को, टॉक्सिन्स को निकाल सकते हैं और मन में जो नकारात्मकता है उससे बाहर आ सकते हैं और अपने जीवन को एक सकारात्मक मोड़ देके आप बहुत अच्छे से जी सकते हैं जीवन को। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने बताया, तो ये जो वेबिनार है, ऑनलाइन वर्कशॉप है, काफी लोगों के लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। हाँ आग, जी। जी आगे हम बात करें, जैसे आपने माइंड का मैनेजमेंट तो सिखा दिया, लेकिन रिलेशन की बात करें तो क्या रिलेशन में भी माइंड मैनेजमेंट जो है वो इफेक्ट करता है? अच्छा, इसका जवाब मैं आप ही से मांगूंगी। बिल्कुल। सपोज आप जॉब करते हैं, जी आपने आज तय किया, आज नहीं, चलो कल, क्योंकि आज तो हम लोग यहाँ हमारे साथ बैठे हैं, प्लान है। आपने कल प्लान किया, आपने अपनी वाइफ को बोला मैं 6 बजे ऑफिस से निकल जाऊंगा जी और फिर हम लोग कहीं घूमने जाएंगे। लॉकडाउन में तो कहीं ऐसे नहीं, पर बाहर कहीं ऐसे ही ड्राइव पे जाएंगे, बाहर थोड़ा मजा करेंगे। लॉकडाउन से इतने समय तक बच्चे भी घर में है तो उनको भी आउटिंग हो जाएगा। तो 6 बजे आपने प्लान किया था आप ऑफिस से निकल जाओगे और सडनली बाय 5:55 आपके बॉस आपको बुलाते हैं और आपको एक फाइल देते हैं और आपको बोलते हैं दिस इज वेरी अर्जेंट, अभी पूरा करो। अपने जूनियर्स के साथ बैठो, इसको कंप्लीट करो, फिर आज घर जाना। आर यू बिल्कुल। गेटिंग माय पॉइंट? जी अब क्या हो रहा है, बॉस को मना नहीं कर सकते, घर पे भी मना नहीं कर सकते। जी तो उस वक्त जो हमारा मन ऊपर नीचे हो जाता है ना, तभी हमको वो माइंड मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। दूसरा, अगर वो हम नहीं कर पाए तो क्या होता है, क्योंकि बॉस को बोल नहीं पाएंगे, जॉब का सवाल है, हम अपने टेबल पे जाएंगे, अपनी फाइल पर सीधा पहले निकालेंगे, पटकेंगे, उस फाइल में जो भी काम है उसके रिलेटेड जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, शायद आपके रिलेशन में होते हैं क्योंकि हम उन्हीं के साथ डे टू डे काम करते हैं। जी उस रिलेशन हमारा बिगड़ा, इसको भी आज ही चाहिए था, पहले नहीं बता सकता था। पत्नी पे बिगड़ जाते, तू नहीं समझेगी तो कौन समझेगा मुझे, कैसे निकलो बाहर, बच्चों को समझाओ ना तुम, मैं करूं क्या सब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस ट्रू। और अगर वो भी नहीं बोल पाए तो तीसरा स्थान है जहां पर ये निकलता है, वो है आपके कलीग्स जो आपके साथ काम कर रहे हैं। उस पे आप बोलोगे समझ में नहीं आता, जल्दी करो ना काम। जी तो अगर यही माइंड मैनेजमेंट, अगर यही स्थिति को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, अगर आपने माइंड मैनेजमेंट सीखा है, आप जानते हैं मेरे मन को कंट्रोल करना इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल। उसको कोई और नहीं कर सकता। ये परिस्थिति है, इसको नहीं बदल सकता मैं, तो मैं क्या करूं? कुछ गहरी सांस ले, छोड़ी, और आप एक बात होगा, आप बॉस को बोलोगे मैं अगर आज अभी नहीं पर 8 बजे के बाद करूंगा तो चलेगा, आई विल वर्क फ्रॉम होम। तो एक सॉल्यूशन मिल गया, वो बोलेंगे हाँ ठीक है कर देना, बात खत्म, कल सुबह मिल जाएगा। नंबर 1। अगर नहीं हो पाया तो वो बोलेंगे नहीं अभी करना है, क्योंकि आराम से कन्वर्स विथ योर वाइफ, तू बोल क्या करो, तू बोल, व्हेन योर माइंड इज काम, ट्रू। you can talk in a different way rather than throwing your stress to somebody else. You can make them understand your situation and you can work on the solution. और ये जब हम करते हैं तब हमारे रिलेशन डेफिनेटली अच्छे रहते हैं। आप अपने जूनियर को बता सकते हो अरे यार क्या करूं, बीवी को ये करके आज बच्चों को लेके जाना था, प्लीज जल्दी हेल्प करना, मस्ती से चल फटाफट काम करते। इन दिस केस
आपका एंथुजियाज्म बढ़ता है, आपके रिलेशन अच्छे होते हैं, आप पक्के होते हैं उनकी, और आपको लोग समझ पाते हैं। बिल्कुल। Because when mind is managed by yourself, mind is controlled by yourself, जब आपने अपने मन का नियंत्रण किया हुआ है, आपको पता है आपको कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखते हो, और वही एक्सप्रेशन आपको संबंध को मीठा करने में, मधुर करने में मदद कर देता है। ग्रेट। बहुत अच्छा एग्जाम्पल के साथ आपने डिस्क्राइब किया। अभी ऑनलाइन काफी हमारे प्लेटफॉर्म पे ये जो शो है वो लाइव हो रहा है, अराउंड 20+ फेसबुक पेज में लाइव हो रहा है, काफी कमेंट भी आ रहे हैं। एक बहुत अच्छा कमेंट मैंने देखा है अभी कि हम रिलेशन में खुश कैसे रह सकते हैं, क्योंकि सबका यही अल्टीमेट गोल रहता है कि खुश रहना है। करेक्ट। यू नो, हर संबंध में जनरली हम ये चाहते हैं कि मुझे ऐसा पसंद है, मेरे साथ लोग ऐसे रहे। जी। नंबर 1। सो पहले होता है, सबसे पहला संबंध में खुश रहना है तो पहला ये होता है कि व्हाट आई वांट, लेट मी स्टार्ट गिविंग दैट। जो मैं चाहता हूँ वो मैं देना शुरू करूँ। नंबर 2, मुझे लगता है विश्वास होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। यू नो, काफी बार हम बोलते हैं कि दिया जलाया, पर अगर आप देखोगे तो दिया नहीं जलता, उसमें जो बाती होती है वो जलती है, उसमें जो घी या तेल होता है वो जलता है, पर दिखता है दिया जल रहा है। वैसे ही हमारा जो जीवन है ना, वो सबकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से चलता है, हमारे अकेले से नहीं चलता है। जी। और ये विश्वास रखना कि इससे परे भी एक दिव्यता है जो हमको चला रही है। तो जब ये विश्वास हम में मजबूत होता है तो वो विश्वास हमारे संबंधों में झलकता है और हम उसमें खुश रह सकते हैं। और तीसरा मैं ये बोलती हूँ कि यू नो, नेवर ट्राई टू इमिटेट समबडी एल्स। आप जैसे हो वैसे रहो, आपके स्वभाव के साथ। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, ओपन। कुछ गलती हो गया तो बोल दो ना, गलती हो गया। जी। काफी बार यू नो, इवन इट्स नॉट अबाउट द रिलेशन एट होम अमित जी, इट इज रिलेशन एट योर वर्क प्लेस, relation with your friends, your relatives, and at your home. जनरली क्या होता है कि एक गलती हो गया, उसको छुपाने के लिए हम बार बार, लोग कहते हैं ना कि एक गलती को छुपाया तो बहुत बार गलत गलत बोल के गलती करना पड़ता है। पर मैं उसका थोड़ा सा आपको अलग से समझाऊं तो जब हम गलती करते हैं ना, तो वो हमको कहीं ना कहीं अंदर से वीक कर देता है, और वो हमारे वर्क प्लेस पे सब जगह पर असर करता है। तो इसलिए बी ऑनेस्ट, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम लाइक दैट, आई डिड दिस मिस्टेक, इट्स ओके। हर एक से गलती होता है, मुझसे भी हो गया, यू नो। तो ये सब चीजें हमको जरूर संबंधों में खुश रख सकती है। विमल जी, आने वाले दिनों में जैसे हमने आगे देखा कि गुरु पूर्णिमा आ रही है और आप लाइव वर्कशॉप करने जा रहे हैं, जिसमें गुरुदेव श्री श्री रविशंकर भी लाइव आने वाले हैं। हाँ जी। इसकी विशेषता क्या रहेगी? यू नो, ऐसे कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा जो होता है, वो जो स्पिरिचुअल पाथ होता है, या कुछ जिनको कुछ नया सीखना है, उनके लिए ये बेस्ट डे कहलाता है। और गुरु पूर्णिमा के दिन पर हम सब लोग ऑनलाइन प्रोग्राम्स ले रहे हैं, उसमें गुरुदेव खुद आएंगे कुछ नॉलेज पॉइंट्स, टिप्स, ऑनलाइन सेशन लेने के लिए। और इस मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप में ये जो 4 दिन का है, दो ही घंटे का रहता है, मॉर्निंग का 2 आवर्स या फिर इवनिंग 2 आवर्स। मतलब आपका रूटीन काम करते हुए भी, महिला है तो घर का काम संभालते हुए भी,
जो लोग जॉब कर रहे हैं, कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं, वो भी अपना टाइम संभालते हुए ये कर सकते हैं। सो इट्स लाइक 2nd to 5th रहेगा, मॉर्निंग 6 to 8 या फिर शाम को 8 से 10, जिसमें आप आराम से अपना काम निपटा के इसके लिए आप समय दे के कर सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं, अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आगे बढ़े, जो है उससे थोड़ा सा और तृप्ति की ओर जाए, खुशी की ओर जाए। हमको शांति का तलाश है, मानना पड़ेगा, तलाश है। जी बिल्कुल। तो मैं दर्शक मित्रों से भी अनुरोध अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो 4 दिन का ऑनलाइन वर्कशॉप है, कहीं पे भी आपको जाना नहीं है, अपने घर पे सुरक्षित रहना है और ये वर्कशॉप अटेंड करके हमारा जो आज का टॉपिक है उसका आप मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हो। अभी आज जो दीदी ने हमें सिखाया कि माइंड को कैसे मैनेज करना है, रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना है, तो ये सब हम ये वर्कशॉप के थ्रू भी डिटेल में सीख सकते हैं। तो डेफिनेटली आप अपने फैमिली के साथ जुड़े। और दीदी आगे मैं जाते-जाते एक लास्ट क्वेश्चन आपको पूछना चाहूँगा। जी बोलिए। अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है, सब इतने पैनिक हो रहे हैं और आप इतने साल से ये फील्ड में हो, ब्रीदिंग योगा ट्रेनर भी हो, मेडिटेशन भी करवाते हो, तो उसके बारे में थोड़ा आप अपने दर्शकों को डिटेल में बताएं कि कैसे मेडिटेशन से, योगा से हम अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। वाह, यू नो, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रूटीन में अभी क्या क्या खाना पीना चाहिए, वो तो सब इतना कुछ ऑनलाइन हो गया है कि मुझे नहीं लगता हमको बोलना चाहिए। पर जनरली हम कहते हैं कि अदरक है, ये मतलब गुड़ है, फिर हल्दी है, ये सब चीजें हैं जो हमारे घर में आसानी से अवेलेबल है, वही हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाती है। पर उससे ज्यादा एक चीज है, वो है हमारी सांस। अगर ब्रीदिंग प्रोसेस से, पैटर्न से, प्राणायाम करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, मेडिटेशन से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। आई एम सॉरी। और इसमें मैं आपको एक और बताना चाहूंगी, अभी 10 दिन पहले हम लोगों ने ये तय किया था कि जो भी हमारे गवर्नमेंट, या आई डू दैट, जल्दी विमल दीदी हमारे साथ जुड़ जाएंगे 2-5 मिनट में। जी दीदी। या तो मैंने अभी 15 दिन पहले लिए हम लोगों ने एक वर्कशॉप लिया, मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप, और उसमें दिल्ली के एक पुलिस अफसर थे जिनको कोरोना पॉजिटिव था। आप इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मैं आपको उससे आगे की बात कर रही हूँ। उनको पता चला कि उनको कोरोना पॉजिटिव है, उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया और ट्रीटमेंट शुरू किया। और क्योंकि वो क्वारंटाइन अंदर ही थे, उन्होंने ये मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप किया और उनका एक्चुअली न्यूज़पेपर में भी आया था कि ही इज सेफ नाउ, ही इज आउट ऑफ कोरोना, वो क्योर हो गए। तो ये कैसे होता है? क्योंकि जब आप ब्रीदिंग, सुदर्शन क्रिया आपके शरीर से विष द्रव्यों को निकालती है। और वायरस क्या है? वायरस एक शरीर में घूमता है और उसके सामने हमें फाइट करने का शक्ति भी है। वो जब शक्ति बढ़ जाता है तो वो नष्ट हो जाता है ना। तो ये प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन बहुत ही मदद रूप करता है। और दूसरा जो मदद रूप होता है ना, वो हमारा मन है। हम जनरली ये कहते हैं कि मन मजबूत है ना, तो वो शरीर मजबूत नहीं होगा, उसको चला लेता है। पर शरीर मजबूत होने के बावजूद मन ढीला पड़ गया तो नहीं चलता। तो जब हम मन से भी मजबूत हो जाते हैं, यार मुझे नहीं होगा कोरोना, अब यही परिस्थिति है, मान लो, इसी परिस्थिति के साथ हमको रहना है, स्वीकार कर लो, तब हम उससे आगे, तब ना मन मजबूत हो जाता है। और मन मजबूत हो गया तो शरीर उसके साथ चल जाता है। जी बिल्कुल। विमल दीदी, जाते जाते एक और सवाल कि आज का जो हमारा मिरर इमेज टॉक शो है, उसमें आपका अनुभव कैसा रहा? इसके बारे में भी थोड़ा आप बताएं।
मुझे बहुत अच्छा लगा ये मिरर इमेज टॉक शो, क्योंकि इसके जरिए, क्योंकि अभी लोग ऑनलाइन बहुत ही ये ट्रेंड हो गया। लोग FB पे, इंस्टा पे अवेलेबल होते हैं, उनके पास समय है स्क्रॉल करके कुछ अच्छा जानने का। और उस वक्त एज ए मीडिया बहुत जरूरी है आप क्या सर्व करते हो। जी आप ये भी सर्व कर सकते हो कि कोरोना हो गया, इतने लोग मर गए, इतने लोग अफेक्ट हो गए, क्या हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये वो नकारात्मकता, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। बट आपका शो लोगों में एक आशा जगाता है, एक नई दिशा देता है उनको कि अपार्ट फ्रॉम दिस लॉकडाउन में हम ये भी कर सकते हैं, हमको ये ऐसा कुछ करना चाहिए। So I really appreciate the way you people are working. Really, it's really appreciable. आज हमारा 35वां मिरर इमेज टॉक शो है और Wow, अब तक 123,000 प्लस लोगों ने हमारा शो देखा है। wow, और बहुत थैंक यू बढ़िया, सो बहुत बढ़िया। हमारे साथ जुड़े और काफी अच्छा जो आपका एक्सपीरियंस था और वो आपने शेयर किया और 20 साल का एक्सपीरियंस आपने पूरे आधे पौने घंटे में हमें बता दिया और हमारे दर्शक मित्र को काफी कुछ नया जानने को सीखने को मिला। तो थैंक यू सो मच दीदी वंस अगेन फॉर जरूर, कनेक्ट। और मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगी कि इन केस ये जब हम बात, मैं आपकी 2 मिनट लूंगी अमित जी, जब हम हिंसा की बात करते हैं या फिर डिप्रेशन की बात करते हैं, तो बहुत ही जरूरी हो जाता है। हिंसा में या तो हम खुद को तकलीफ देते हैं या किसी और को हम तकलीफ देते हैं, डिप्रेशन में हम खुद को तकलीफ देते हैं। उन दोनों केस में रिमेम्बर दैट आई एम अवेलेबल, लेट्स कनेक्ट। एक बार बात करें। हाँ, I'll say my contact number to you. It's 9426904749. I repeat, 9426904749। ऐसा कुछ भी आप फेस कर रहे हो, प्लीज बात करो। अगर इस प्रोग्राम के बारे में, ऑनलाइन वर्कशॉप के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, आप रजिस्टर कराना चाहते हैं, बी इन टच विद दिस नंबर 9426904749। और अमित जी, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और उन सब दर्शकों का भी जिन्होंने ये टॉक शो के लिए देख रहे हैं हमको। डू कनेक्ट, आप जुड़िए। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने आर्ट ऑफ लिविंग का ये प्रोग्राम नहीं किया है, जरूर करिए। बिल्कुल। इनका दीदी का नंबर और रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है वो हम कमेंट में शेयर कर देंगे, तो जिसको भी कनेक्ट होना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो कमेंट बॉक्स से नंबर और रजिस्ट्रेशन लिंक कॉपी कर सकते हैं। और साथ में मैक्सिमम आपके फैमिली मेंबर्स को भी कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आप सीखेंगे तो कुछ आगे अपने फैमिली मेंबर को भी सिखाइए और अपनी पूरी कम्युनिटी को पॉजिटिव किए, अपनी पूरी कम्युनिटी को इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। क्योंकि अभी जितना भी हो रहा है तो उसमें हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी सुरक्षित करना जरूरी है। तो मैक्सिमम लोग जुड़िए और जो 4 दिन का वर्कशॉप है वो कनेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच विमल जी, थैंक यू सो मच our sponsors the Liberty Jewel Rajkot, and thank you so much to our viewers to connect with us. Thank you. थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव अमित जी। अमित जय रिकमानी, गुरुदेव। निकली Thank you. जय गुरुदेव।